राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। 12 मासा आषाढ़ मास पहला। सत्संग के वचन। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा दर जिब गर्भ समाया। पूर्व में साल आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। हमारे पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है, इसलिए स्वामी जी भी आषाढ़ के महीने से शुरू करते हैं। कहते हैं जब आदमी मरता है तो इसके कुछ काम पूरे हुए और कुछ बाकी रह गए। बेसंकल्प जो बाकी रह गए वे इसके अंदर बीज हैं, उन्हें उगना है और उन्हें बोगने के लिए उसको माता के गर्भ में दोबारा आना है, फिर जन्म लेना है। इसलिए इसके हर जन्म में कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। सत्संगी को पहले जन्म से दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा। वैसे तो हमारे बहुत सत्संगी हैं, मगर उनका प्यार ऊपरी है। अगर प्रेमी ढूंढें तो कोई कोई ही प्रेमी मिलेगा। अगर शिष्य मन का कहा माने तो गुरु क्या करे। अगर शिष्य मन के कहे अनुसार चलें तो गुरु कर भी क्या सकता है। फिर आगे कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु किया, करे जो सीखा मह चूक। अंधे एक ना ला गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। फिर गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हाटे। अगर शिष्य विकारों यानी बुरे कामों से हट जाए तो सतगुरु शिष्य के बंधन काट देता है, मगर शिष्य मन का बंदा बना रहा तो फिर गुरु का क्या कसूर। अगर शिष्य मन के कहे अनुसार ही चलता रहे और उसका ही एक बंधक की तरह यानी कि उसके कहे अनुसार मन के कहे अनुसार चले तो वहां गुरु क्या करेगा। काल ने बख्शीश ली हुई है। पहली की संत रिद्धियां सिद्धियां और करामातें दिखाकर नाम ना दें। दूसरी संत जबरदस्ती नाम ना दें। तीसरी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो। और चौथी कि जिस जन्म में भेजा जाए उसी जन्म में खुश रहे। यहां कहने का मतलब यह है कि जब काल ने बख्शीश ली हुई है कि कोई भी पूरा गुरु, कोई भी जो संत पूरा संत है, कभी भी वो नाम शब्द अगर देता है तो उसको रिद्धियां सिद्धियां या करामातें नहीं दिखानी है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो हमेशा उन साधुओं के पीछे जाते हैं जो रिद्धियां सिद्धियां और करामातें दिखाते हैं। लेकिन पूरा गुरु कभी भी आपने देखा होगा कि रिद्धियां सिद्धियां और करामातें नहीं दिखाते। और दूसरी बात, पूरा गुरु या पूरा संत जो होता है वो कभी भी किसी को जबरदस्ती नाम नहीं देते। और तीसरी बात जहां पर उन्होंने बोली है, काल ने बोली है कि जो पिछले जन्म की खबर हो वो किसी भी मनुष्य को नहीं देनी है, बतानी नहीं है उसको। गुरु को अगर संत, पूरे संत को या गुरु को पता होता है, लेकिन उसके साथ वो उसके पिछले जन्म की खबर नहीं खोलता है, ना या उसके जन्म की बात नहीं बताता है, ताकि उसको बता के वो फिर नाम शब्द नहीं देता है उसको। और चौथी ये कि जिस जन्म में भेजा जाए उसमें जन्म में खुश रहे। अब करते हैं बात आगे। पशु अपनी जोनी में खुश हैं, पक्षी अपनी जोनी में खुश हैं। जिसे सारी उम्र पेट के दंदों से ही फुर्सत नहीं, उसे सतगुरु किस तरह ले जाएगा। अगर ये गुरु का भक्त है तो इसे गुरु ले जाएगा। ये मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है, लज्जतों में पड़ा हुआ है, बाहर की जो लज्जतें हैं उनमें पड़ा हुआ है। सतगुरु है तो इसे गुरु ले जाएगा। सतगुरु शिष्य के अंग संग रहता और संभालता है। सतगुरु तो शिष्य के लिए ही आता है, मगर ये उसकी दया का पात्र बने तो। जो आशा मनसा बाकी रही, जो कर्म बाकी रहे, उनमें ख्याल रहा तो फिर घर में आना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, आस आड़ ले जीव बुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। सारी दुनिया की जितनी रूहें हैं
सभी के मन में आस है। हर एक जीव कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आशा और मनसा मरती नहीं, इसकी मुक्ति होती नहीं। अब जीव का घर तो था सचखंड सतनाम, मगर इसने आशा दुनिया की दौलत की रख ली कि मैं राजा महाराजा जहां बादशाह बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, ठगियां करके दुनिया को लूट लूं। इस आशा की वजह से उस देश को, अपने देश को भूल गया और प्रदेश में आकर दुख पाने लगा। ज्यों ज्यों भूलता रहा त्यों त्यों दुख पाता रहा। हालांकि ये उस समुद्र की बूंद था जहां ना दुख है, ना सुख है, ना जन्म है, ना मरण है, मगर ये अपने घर को भूल गया। इस दुनिया के घरों को, इस दुनिया की कौमों मजहबों को देखकर भूल गया। अगर ये जानता कि ये मेरा घर नहीं तो ये फंसता ही क्यों। ये जहां आकर भूल गया। सतगुरु तो चाहता है कि इसका एक ही जन्म में पर्दा खुल जाए। सतगुरु तो दोनों हाथों में लिए खड़ा है कि आओ, मगर ये लेता नहीं। मन जो है, ये इंसान जो है मन के कहे के अनुसार चलता है। फिर आगे कहते हैं, कर्म बेग ने बाहर डाला, माया कीना बहु जंजाला। मतलब जब गर्व का, यानी कि इसका जब वक्त खत्म होने को आया तो इसे बाहर आना है, अंदर तो रहना नहीं। अंदर इसे सब कुछ पता होता है। जब बाहर आया सब कुछ भूल गया, यानी माया ने सब कुछ बुला दिया। जो कुछ ये घर में सोचता है, माँ के घर में जब जिस होता है तो तब इसको सारी सोझी होती है। जो कुछ ये घर में सोचता है उसके मुताबिक ये बाहर आकर कर्म करता है और दुख सुख भोगता है। गर्भ में ये उल्टा लड़का हुआ होता है। वहां दिन रात पुकार करता है कि हे मालिक, अगर तू मुझे बाहर निकाले तो मैं तेरा श्वास श्वास नाम जपूं, मगर बाहर आकर सब कुछ भूल जाता है। फिर आगे कहते हैं, बाल अवस्था अति दुख पावे, बेदन बारी नित सतावे। इसे जन्म लेते ही दुख भोगना पड़ा, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। अगर आप इंद्रियों के भोगों को सुख समझो तो आपकी मौज, वरना उनका नतीजा क्या है? रोग, दुख और नरक। अगर आप शराब पी लो और नशे की मस्ती को सुख कहो तो आपकी मर्जी, मगर जब नशा उतरा तो फिर दुख, बल्कि पहले से भी ज्यादा दुख होगा। सो हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब ये दुनिया में आया तो इसके लिए दुख आने शुरू हो गए। अब आगे कहते हैं, कौन से दुख? मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना ना जनावे। मांस का लोथड़ा सीधा लटाया तो सीधा पड़ा रहा, उल्टा लटाया तो उल्टा पड़ा रहा। दूर में लटा दो, शाम में लटा दो, बोलता तो नहीं कि मुझे दूर में लटाया हुआ है, ना शाम में, ना मुंह से बोल सकता है, ना इशारा कर सकता है। ये दुख नहीं तो और क्या है? सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, प्यास लगी है, बोल नहीं सकता, भूख लगी है, बोल नहीं सकता, जरा दुख हुआ तो रो पड़ेगा। इससे ज्यादा अपना दुख जाहिर करने का कोई और तरीका है नहीं, जरिया है नहीं। जहां पर जो बात की है ये है एक छोटे बच्चे की। वो एक मांस के लोथड़े की तरह होता है। जिस तरफ लटा दो, सीधा लटाओ, उल्टा लटाओ, जिस तरफ आप उसको लटा दोगे तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। बिस्तरे पे लटा दो, नीचे लटा दो, कहीं भी लटा दो, जहां लटाओगे वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर दूर में लटा दोगे तो दूर में पड़ा रहेगा, छाया में लटा दोगे तो छाया में पड़ा रहेगा। तो वो बच्चा मुंह से कुछ बोल तो सकता नहीं कि मुझे जहां, मुझे दूर में नहीं, मुझे छाया में लटाओ, मुझे गर्मी नहीं, मुझे सर्दी लग रही है। मुंह से कुछ बोलेगा नहीं कि मुझे मच्छर काट रहा है, प्यास लगी है, भूख लगी है ना। तो छोटे बच्चे को बहुत दुख होते हैं। हाँ, जब बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है तो ज्यादा ज्यादा क्या करता है? रो पड़ता है। फिर आगे कहते हैं, दुख में रोबे अति बिलाबे, मात पिता बुद्धि काम ना आवे। अब ये रोता है,
इसके पास और कोई हथियार नहीं। जब बच्चा दुखी हो तो रोता है। अब अगर कमर में दर्द है तो माँ जुलाब देती है, बीमारी और है दवा देती कुछ और है। ये दुख नहीं तो और क्या है। माँ बाप सोचते हैं मगर असली राज नहीं समझते। बच्चा बता नहीं सकता और माँ बाप की अकल काम नहीं करती। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।